दोस्तों स्वागत है मेरा इंटर यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करना वाला है आधार सेंटर लेके। देखो, एक आधार सेंटर लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा और कहाँ पे आपको आधार का काम करना पड़ेगा। और देखो, मार्केट में बहुत सारा जो वेबसाइट जो आधार करेक्शन चल रहा है, यहाँ पे यूसीएल का तरह भी एक सॉफ्टवेयर बना दिया, वेबसाइट बना दिया, उसमें भी काम चल रहे हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाला हूँ। ये काम करेगा तो क्या उसका क्या फ़ायदा, ये भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेगा। दूसरा आता है, यहाँ पे आपको आईडी लेना है तो किससे ले और कौन सा आईडी लेके आपको काम करना है। सबसे पहले हम लोग बात करना हो इस तरह का जो सॉफ्टवेयर मार्केट में चल रहे हैं। देखो, यहाँ पे स्क्रीन में शो कर दिया है। इस तरह का जितना भी यहाँ पे मार्केट में सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ये टोटली इलीगल है। जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है ना, वही वो कॉपी करके वेबसाइट बेस एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, एक पोर्टल बना दिया है। इसमें आपको सभी काम करने का फैसिलिटी मिल रहा है। जैसा कि आपको आधार में जितना भी करेक्शन होता है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, फोन नंबर, और भी यहाँ पे चाइल्ड आधार भी बना सकते हैं। 0 से 5 साल तक जितना भी यहाँ पे आधार कार्ड है, उस बच्चों का आधार कार्ड भी आप बना सकते हैं। ये सारी करेक्शन, और 0 से 5 साल तक जो बच्चा है उसका न्यू आधार कार्ड भी बना सकते हैं। ये काम इसी में कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसमें काम होता है। ये कैसे काम करता है, देखो, यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बना दिया है, इसमें सिर्फ आपको डेटा इनपुट करना है। वो लोग क्या करेगा, कॉपी करके उसका जो यूसीएल सॉफ्टवेयर है उसमें ये डालेगा। उसका माध्यम से ये हिट करा के कुछ भी करके वो यूडीआई सर्वर तक ये पहुंचा देगा। इस तरीके से काम हो रहा है। आप यहाँ पे इसी सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, यहाँ पे जो नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ये सभी चीज करेक्शन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे ऊपर में लिखा गया है, और यहाँ पे थंब का भी जो ऑप्शन दिया गया है, आपका थंब भी ये लेगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे चाइल्ड आधार कार्ड भी बना सकते हैं। तो ये सारे चीज जो यूसीएल में होता है, यहाँ पे यूसीएल को कॉपी करके एक वेबसाइट बेस बना दिया है, ताकि आप लोग भी यहाँ पे आधार कार्ड बना सकते हैं। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर भी ये लोग बना दिया है यहाँ पे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जितना भी काम चल रहा है टोटली इलीगल है, टोटली फेक है, ठीक। जो आप इसी वेबसाइट में आप सबमिट किया है, जो डेटा यहाँ पे इसी वेबसाइट में सबमिट किया है, मान लो आपको करेक्शन कराना है, तो करेक्शन के लिए जो जो लगता है इस में सॉफ्टवेयर में लगता है, सब यहाँ पे इस वेबसाइट में सबमिट कर दिया है। वो लोग क्या करेगा, ये डेटा सारी कॉपी करके उसका जो यूसीएल जो सॉफ्टवेयर है, मशीन है, उसमें क्या करेगा, ये डेटा कोई हिट करेगा। ये डेटा वो सॉफ्टवेयर थ्रू हिट करेगा उसका खुद का मशीन से, और यूडीआई सर्वर तक ये पहुंचाएगा, ठीक है। इस तरीके से काम हो रहा है। देखो, आप जो काम कर रहे हैं, ये भी काम हो रहा है, ये यूडीआई का सर्वर में जाएगा, ठीक है। काम तो सही से हो रहा है, काम का कोई प्रॉब्लम नहीं। जो आप काम कर रहे हैं इसी वेबसाइट थ्रू, ये इलीगल है, ठीक है। इस तरीके से काम कर रहे हैं, काम सब कुछ सही है। आपका आधार कार्ड, चाइल्ड आधार कार्ड बना रहे, चाइल्ड आधार कार्ड भी जनरेट हो जाएगा। यूडीआई पोर्टल से आप 2 से 3 दिन या 7 दिन के अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। घर पर भी एक आधार कार्ड भी आएगा। सब कुछ सही है। जो आप वेबसाइट में काम करें, ये इलीगल है। आप जो आईडी लिया है, वेबसाइट का आईडी, इसमें सबमिट करने के बाद वो लोग क्या करें, इसी डेटा को उसका खुद का मैसेज से वो अपडेट सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर लगा के हिट करा रहे हैं, ठीक है। तब यूटीआई के पास जा रहे हैं। उसका मैसेज से जो स्लिप जनरेट होता है, आधार कार्ड करने के बाद एक स्लिप भी जनरेट होता है। वो स्लिप आपको व्हाट्सएप या उसी पोर्टल में अपडेट कर रहे हैं, वहां से डाउनलोड भी कर रहे हैं। वो जो स्लिप इनमें स्लिप मिल रहा है, देखो इस तरह का स्लिप भी मिल रहा है। ये आप यूटीआई पोर्टल से भी आप चेक भी कर सकते हैं। जो आप डेटा सबमिट किया है वो सही से यहाँ पे भी दिखाई देगा। आपका जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट हो गया है, पेंडिंग है, प्रोसेसिंग है, जनरेट हो गया है, तो भी आपको दिखा देगा। ये टोटली काम सही से हो रहा है। इस काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम ठीक से हो रहा है। और इस तरह का वेबसाइट लेके काम करेगा तो आपका इलीगल है। ये टोटली इलीगल है। इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। दूसरा आता है, यहाँ पे इस तरह का आईडी लेगा तो कभी भी किसी दिन भी ये बंद हो सकते, चाहे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, ये बंद होगा ही होगा ही होगा ही। ये एक दिन ना एक दिन बंद होगा। खूब जट चलेगा तो आपका 2 महीना, खूब जट चलेगा 3 महीना, ठीक है। तो ये 7 दिन में भी बंद हो सकते हैं, 10 दिन में भी बंद हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का जो आईडी लेना है तो ज़्यादा
इस तरह का आईडी लेके आपका कोई भी फायदा नहीं है। इस तरह का आईडी लेके आपको काम नहीं करना है, ठीक है। तो आपको काम करना है तो आप बैंक पोस्ट ऑफिस में जाके काम करो, तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक। आपको आधार का काम करना ही है तो आप जेन्युइन तरीके से करो। देखो आपके पास सीएससी आईडी है तो सीएससी से आप आधार सेंटर ले सकते हैं। आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो भी बहुत सारा कंपनी आधार सेंटर भी प्रोवाइड करता है जो आपको बैंक में बैठा देगा। हाँ, बैंक के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में बीएसके यानी बांग्ला सहायता केंद्र, इसमें भी आधार सेंटर ओपन किया जा रहा है। यहाँ पे हर जो पंचायत है, जीपी है, उसमें एक आधार सेंटर दिया जाएगा बीएस के थ्रू। उसमें अंचल में ये काम होगा। तो कुछ दिन पहले इसका ट्रेनिंग हुआ है, कैसे काम करना पड़ेगा, कहाँ पे काम करना पड़ेगा, इसके बारे में एक ट्रेनिंग भी हो गया है, ठीक है। ये शायद 1 महीना बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। जो लोग बीएसके में काम करें उसको भी आधार सेंटर मिलेगा, तो आप बीएसके काम भी करा सकते हो, उसके लिए ट्राई करो, ठीक है। और भी यहाँ पे मार्केट में बहुत सारा वेबसाइट पे चाइल्ड इनरोलमेंट भी है चल रहा है। सेम प्रोसेस में जो हम लोग बताया था, सेम प्रोसेस में यहाँ पे भी चाइल्ड आधार कार्ड बन रहे हैं। यहाँ पे चाइल्ड आधार कार्ड किस तरीके से बन रहे हैं, देखो आप जो डेटा दे रहे हैं, हाँ, चाइल्ड का नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, पिन कोड सब दे रहे हैं। उसके बाद आपको चाइल्ड का जो बर्थ सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, इनरोलमेंट फॉर्म है और फादर का आधार कार्ड है, ये वेबसाइट में अपलोड करना होता है। अपलोड करने के बाद वो लोग सेम प्रोसेस में यहाँ पे क्या करेगा, उसका जो ईसीएल सॉफ्टवेयर है उस थ्रू वो डाटा के लगाने के बाद वो किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू ये हिट करा रहे ईडीआई का सर्वर में, तो ये डाटा ईडीआई का सर्वर में जा रहा है, ठीक है। तो आधार कार्ड भी सेम जनरेट हो रहे हैं, सेम इनरोलमेंट भी हो रहे हैं, सेम तरीके से आप चेक भी कर सकते हो ऑनलाइन थ्रू कितना प्रोसेसिंग है, पेंडिंग है, जनरेट हुआ है, नहीं रिजेक्ट है, ये ईडीआई का पोर्टल जो है उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग काम करें, तो इस तरह का आईडी से नहीं काम करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आईडी से आपको नहीं काम करना है। आपको काम करना है तो बैंक पोस्ट ऑफिस में जाके आप काम कर सकते हैं। देखो बैंक पोस्ट ऑफिस में काम किस तरीके से करना होता है, देखो बैंक भी खुद यहाँ पे आधार सेंटर नहीं देता है। बहुत सारा ऐसा कंपनी है जो लोग बैंक में जो आधार सेंटर प्रोवाइड करता है उसके साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। देखो बहुत सारा ऐसा कंपनी है वो आधार सेंटर दे रहा है सिर्फ बैंक के अंदर ही, तो उस कंपनी के साथ आप कांटेक्ट करेगा तो आपको आधार सेंटर दिया जाएगा। वो बैंक के अंदर ही वो लोग खुद ही देगा और बैंक के साथ कांटेक्ट करके आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है बैंक मैनेजर का साथ और अदर्स कुछ, ठीक है। तो डायरेक्टली वो कंपनी सब कुछ करेगा। तो आपको पता होना चाहिए जो कौन सा कंपनी कौन सा कहाँ पे ये सेंटर दे रहे हैं, इस तरीके से आपको थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये वीडियो देख के आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी जानना है तो मेरे साथ कांटेक्ट करें। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, उसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा चैनल में विजिट करो, बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा जो सीएससी रिलेटेड, सीएसपी रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, वो ज़रूर देखें। और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।